अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज पिछले 314 दिनों से हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अपनी भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, लेकिन अब जब जातिगत गणना की बात आई है, बिहार में आंकड़े दिए गए हैं, उस पर उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, बातचीत करने के लिए स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, एक तरफ तो आप एकजुट कर रहे हैं, जातियों में ना लोग बिखरे, हिंदू समाज एकजुट हो, लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार ने तो जातिगत आंकड़े दे दिए, आपका क्या कहना है? ये बिहार की जनता के साथ धोखा कर दिए। ये बिहार की जनता की इच्छा नहीं है, ये कुछ लोगों की इच्छा है जो वोट पा करके पुनः सत्ता में रहना चाहते हैं या सदा सत्ता में रहना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का है, जिस समय देश राष्ट्रपिता का जन्मदिन मना रहा था, जिस राष्ट्रपिता ने देश को जातिवाद के नाम पर बांटने से इनकार कर दिया था और कम्युनल बिल का, सांप्रदायिक पुरस्कार का, सांप्रदायिक अवार्ड का बहिष्कार किया था, उसी दिन देश में कथित गांधीवादियों ने देश को जातियों में बांटने का पाप किया, महापाप किया। मैं ये इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को बांट करके बिल के हिसाब से बांट नहीं पाइएगा। लोग बिल से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर स्वयं को हिंदू और एक होने में ज़्यादा बिलीव रखने लगे, मैं जानता हूँ, और ये फैसला जनता का नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। स्वामी जी, सहारनपुर के ही कुछ लोगों से बात हुई थी इस मामले को लेकर, तो कहना कि साफ तौर पर हिंदू समाज के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये निसंदेह ये षड्यंत्र तो है ही। अगर ये षड्यंत्र नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस तबाह करना चाहती है। मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं कि इन लोगों ने बिल लाए या नहीं लाए। मुझे अफसोस इस बात का है कि क्या मात्र क्षणिक लाभ के लिए देश को तबाह कीजिएगा। जातिवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्या यही आपका एजेंडा है? पहले सनातन को तोड़ रहे थे 5 दिन पहले, अब जातियों में बांट रहे हैं। यकीन मानिए, दिनकर की वो पंक्ति याद आती है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपने आसपास के जो राज्य हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पर एक अलग जगह ही है और लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं भिक्षा यात्रा के जरिए। तो ऐसे में जिस तरह से बिहार सरकार ने ये कर दिया, तो उस पर आपका क्या कहना? मैं समझता हूँ कि पाप किया है और इस पाप की सज़ा बिहार की जनता ही उनको देगी। और मुझे दुख इस बात का है कि नीतीश बाबू खुद जिस जाति से आते हैं वो जाति कुर्मी है, वो 3% है, और अगर जो टोटल गिना जाए तो वहाँ पर जो हिंदू हैं वो 82% हैं। अब बताइए कि अगर जो मुस्लिम को दीजिएगा तो वो 17% हैं, तो फिर उन्हें बना दीजिए। ये तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिए। मगर मैं जाति के नाम पर कभी अपने आप को बांटने और अपनों को बंटने नहीं देता। इसलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग कहकर फंस गए कि एससी का हक एसटी खा गए, एसटी का हक ओबीसी खा गए। तुम लड़ो आपस में, तुम सबका हक ये लोग खा जाएंगे। ये चाहते हैं कि जातिवाद के नाम पर, ये जातिवाद की भी राजनीति नहीं कि सारे यादव वोट दीजिए और नेता मेरा बेटा बनेगा। मजाक समझ रखे हैं। सारे ब्राह्मण वोट दें, नेता मेरा बेटा बनेगा। सारे कुशवाहा वोट दें, नेता मेरा बेटा बनेगा। ये तो जातिवाद की भी राजनीति नहीं है। और कौन सा जातिवाद का जहर घोल रहे हैं? कास्ट शब्द तक भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया है। कास्ट कास्ट कर रहे हैं। तो बिहार में कितना ना हिंदू हुआ? 82%। तो बनाइए हिंदू सीएम, और अगर जो बनाइए जाति के आधार पर तो हटिए नीतीश बाबू। रोजगार का आंकड़ा देना था, आपने जात का आंकड़ा दे दिया। धन्यवाद। संत समाज में भी आक्रोश है। सरकार जो जिस तरह से बिहार सरकार ने जो जातिगत गणना की बात कही है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज बिहार सरकार से अच्छे खासे नाराज आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।